नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता आज चीन। आज कुछ बातें करते हैं कमाल की वेब सीरीज वांडा विजन के बारे में, जो कि हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू के चौथे फेज की इस पहली सीरीज में कुल मिलाकर 9 एपिसोड हैं, जिसमें से ज्यादातर की अवधि 30 मिनट और केवल 2 की अवधि 40 मिनट से ज्यादा है। इसकी कहानी ठीक एवेंजर्स एंड गेम के बाद शुरू होती है, जिसमें कुछ सुपर हीरो या तो मर चुके थे या फिर रिटायर हो चुके थे और बाकी बचे सभी सुपर हीरोज मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके थे। तो वांडा विजन ऐसे ही मोड़ पर एक नई राह पकड़ती है और एमसीयू के 2 एवेंजर्स इस सीरीज में एक अमेरिकन सिटकॉम के अंदर पति पत्नी के किरदार प्ले करते हुए मिलते हैं। लेकिन सिर्फ यही इस सीरीज की विचित्रता नहीं है, बल्कि एपिसोड दर एपिसोड ये इतनी तरह की विचित्रताएं हमारे सामने पेश करती है कि अगर आप मार्वल की नयनाभिराम सुपर हीरो फिल्मों के फैन रहे हैं तो आपको इन विचित्रताओं को देखने में 100% आनंद आएगा। एवेंजर्स एंड गेम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऐसे शानदार और इमोशनल अंत के बाद मार्वल आखिर एमसीयू के चौथे फेज में नया क्या कर पाएगा। लेकिन वांडा विजन देखने के बाद समझ आता है कि मार्वल के पास अभी भी अचंभित कर देने वाली कहानियों का पिटारा मौजूद है और वांडा विजन के अंत ने उस पिटारे का ढक्कन खोलकर हमें अपनी चकाचौंध रोशनी से भर दिया है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वांडा विजन एमसीयू के चौथे फेज की शुरुआत भर है, इसलिए इस सीरीज में सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, बल्कि कई सवाल अनसुलझे ही छोड़े जाएंगे ताकि आगे की फिल्मों और सीरीजों में उन तक वापस लौटा जा सके। कई नए किरदार जो अभी केवल इंट्रोड्यूस भर हुए हैं, वे अगले कई सालों तक एमसीयू की फिल्मों सीरीजों में वापसी करते रहेंगे और जैसा फेज 3 के एंड में एक निर्णायक मुकाबला एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था, शायद वैसा ही कुछ आज से कुछ साल बाद हमारी नजर किया जाएगा। और एक बात तो तय है कि जिस तरह फेज 3 में फीमेल एवेंजर्स में ब्लैक विडो का महत्वपूर्ण स्थान था, इस बार फेज 4 में वैसी दमदार उपस्थिति वांडा मैक्सिमॉफ की रहने वाली है। वांडा विजन के बाद वांडा नाम की ये फीमेल एवेंजर जल्द ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नजर आने वाली हैं, जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच के अलावा वांडा बनी एलिजाबेथ ओल्सन की भी मुख्य भूमिका रहेगी। इस फिल्म में दोनों सुपर हीरोज मैजिक, मल्टीपल यूनिवर्स और अलग अलग रियलिटी क्रिएट करने की दुनिया में टकराने वाले हैं। वांडा विजन सीरीज के बारे में वैसे तो कुछ भी बताना स्पॉइलर देना होगा और इसे देखने का पूरा मजा भी तभी है जब आप इसकी स्टोरी लाइन के बारे में कुछ भी पहले से जानते नहीं हो। लेकिन एक बात तय है कि इस सीरीज को 2-4 दिन में पूरा देखने पर यह आप पर बेहतर असर करती है। वह यह है कि इस साल की जनवरी 15 से लेकर मार्च 5 तक इसके एक छोटे से एपिसोड्स हर हफ्ते रिलीज हो रहे थे और इससे इस सीरीज के इर्द गिर्द काफी सारा बज़ क्रिएट हो गया था। इससे हुआ ये कि फिनाले यानी कि इसके आखिरी एपिसोड से पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गईं और ऐसा होने पर अक्सर जैसा होता है वैसा ही वांडा विजन के फिनाले के साथ भी हुआ। कई लोग इससे निराश हुए और कई लोगों को लगा कि फिनाले और बेहतर होना चाहिए था। लेकिन अगर आप इस सीरीज को बैक टू बैक देखेंगे, 2-4 दिन में खत्म करेंगे, तो इस तरह के नतीजे पर शायद नहीं पहुंचेंगे। फिनाले आपको पसंद आएगा और जिस तरह सीरीज खत्म होती है वो आपको मार्वल की फिल्मों के क्लाइमेक्स का ही ऑर्गेनिक एक्सटेंशन मालूम होगा। न सिर्फ वांडा विजन का फिनाले टिपिकल मार्वल फिल्मों के क्लाइमैक्स और अंत की तरह का एक्शन पैक्ड है, बल्कि बेहद इमोशनल भी है और यही इमोशनल गुरुत्वाकर्षण है जो आपको इस सीरीज से और गहरे तक जोड़ देगा। एक इंसान और रोबोट के बीच के प्यार को दिखाना वैसे भी बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस सीरीज में जिस तरह वांडा और विजन के बीच के रिश्ते को रचा गया है, जिस तरह का भावुक क्लोजर उसे दिया गया है, उसे देखने के बाद आप उन आलोचनाओं से इत्तेफाक नहीं रख पाएंगे जो कहती हैं कि मार्वल की ये दुनिया पलायनवादी, सतही और थीम पार्क मूवीज की दुनिया है। यह इमोशनल टच ही वांडा विजन के फिनाले को एक यादगार अंत में तब्दील करता है। एक ये भी बात हर समीक्षक ने नोट की है कि 50 के दशक से लेकर मौजूदा दशक के कई अमेरिकी सिटकॉम्स के रूप में पेश की गई वांडा और विजन की ये दुनिया असल में अपने पीछे ग्रीफ, लॉस और डिप्रेशन की कहानी कहती है। वांडा के उस दुख और किसी अपने को खो देने की उस पीड़ा को
सिटकॉम की नकली हंसी के बहाने छिपाने का जतन करती है जो वांडा ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंत में विजन को खोकर भोगा था। तो इस मायने में भी वांडा विजन सिर्फ एक सुपर हीरो सीरीज नहीं है, बल्कि हमारे आप के ग्रीफ, लॉस और डिप्रेशन से कोप करने के मैकेनिज्म की भी एक सटल अभिव्यक्ति है। तो एकदम विचित्र और एकदम शानदार सीरीज वांडा विजन देखिएगा जरूर। वैसे भी आगे चलकर आने वाली एमसीयू की मूवीज के सिरे इस मिनी सीरीज से जुड़ेंगे जरूर, इसलिए भी आपको इसे देखना पड़ेगा ही। इसमें विजन बने पॉल बेटनी ने काफी उम्दा काम किया है और गंभीर विजन बनने के अलावा अपनी सिटकॉम वाली कॉमेडी से भी दिल जीता है। उनके अलावा कैथरीन हान ने भी उम्मीदों के पार जाकर कमाल काम किया है। सबसे ज्यादा कमाल, शानदार और सबसे ज्यादा असरदार काम एलिजाबेथ ओल्सन ने किया है। वांडा के रोल में सिटकॉम में निभाई गई पत्नी और मां की हास्य भूमिकाओं से लेकर ग्रीफ और लॉस से जूझ रही सुपर हीरोइन तक की भूमिका में उनकी इंटेंसिटी देखने लायक रहती है। अपने किरदार के खुद को दोबारा खोजने की यात्रा में वे इतने सारे रंग भर देती हैं कि उन पर से नजर हटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगने लगता है। इस शो की इमोशनल एंकर भी वही हैं और उनका ही कमाल है कि उनके गलतियां करने वाले कॉम्प्लेक्स सुपर ह्यूमन किरदार को हम एक वल्नरेबल ह्यूमन की तरह देखने में सफल रहते हैं। जल्द ही वे बेनेडिक्ट कम्बरबैच की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नजर आने वाली हैं। और अगर आपको मार्वल कॉमिक्स में बताई गई उनकी स्टोरी लाइन का जरा भी अंदाजा है तो आप समझ ही सकते हैं कि उस फिल्म में भी वे धमाका करने वाली हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।